सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने वाली चीजें आपको बता रहा हूं, दैट हाउ यू कैन एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड. एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, SCM, इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं. ध्यान से समझिए, नोट डाउन करिए. मैं कई बार अगर मैं सिर्फ चीजें चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ये वो कंटेंट है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है. सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कैसे करें? सबसे पहली जरूरत है अपने चेतन मन को शांत करना है. अपने चेतन मन को शांत करना है. एक ही माइंड काम कर सकता है, या तो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस. अगर आप खुद के कॉन्शियस माइंड को, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अंधाधुंध विचार फेंकता रहेगा, अगर आप खुद के कॉन्शियस माइंड को शांत नहीं कर सकते तो आप कभी भी खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे. और यही काम मेडिटेशन करता है. कई बार हम बातें करते हैं ना कि यार मेडिटेशन से ये हो गया, मेडिटेशन से वो हो गया. व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, इसके ऊपर मैं एक पूरा सेशन ले चुका हूं, दैट एक्टिवेट्स योर सबकॉन्शियस माइंड. और शायद बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को देखा है. Being calm is the first and the most important thing when we talk about subconscious mind. एक इंपॉर्टेंट पहलू है नाम जप करना. नाम जप करना. अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं ये चीजें हमसे नहीं हो सकती, तो आप नाम जप करके, हमारे प्रेमानंद महाराज आए दिन आते हैं और कहते हैं कि राधा नाम जपो. जरूरी नहीं कि आप राधा नाम जपो, आप अपने पेरेंट्स का नाम भी जप सकते हैं. मैं सच कह रहा हूं, आपके पेरेंट्स के नाम में, आपके पिता के नाम में उतनी ताकत है जितनी कि राम में थी, और आपके माता के नाम में उतनी ताकत है जितनी कि राधा में थी. आप एक बार करिए और पूरी शांति से. जैसे मेरी माता जी का नाम हेमलता है, तो मैं कहता हूँ हे लता. मैं मात्रा पे भी ध्यान दे रहा हूँ और हर चीज पे फोकस करते हुए नाम ले रहा हूँ. इससे मेरा कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक चीज में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और बाकी सब थॉट्स गायब हो रहे हैं. आप अगर ये चीज कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, इससे ये चेतन मन को शांत करने का एक तरीका है. एक तरीका है, आप जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हैं. हार्वर्ड में एक सर्वे हुआ, यूएस में एक सर्वे हुआ, और वो सर्वे ये कहता है कि जिन लोगों की जिंदगी में क्लियर था कि वो कहां पहुंचना चाहते हैं. मेरा क्लियर है कि मुझे 10 करोड़ लोगों की जिंदगी को टच करना है, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाना है, उनकी जिंदगी को बदलना है. और ये मैंने डिसीजन आज के 5 साल पहले लिया था कि मुझे 10 करोड़ लोगों को टच करना है एटलीस्ट. अगर आपकी जिंदगी में विजन बोर्ड है, मुझे कहां पहुंचना है, आपका विजन क्लियर है कि मुझे न्यूरोसर्जन बनना है, मुझे 10,000 लोगों के हार्ट का ऑपरेशन करना है, मुझे IAS बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे रोनाल्डो जैसा बनना है, मुझे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, मुझे बुजुर्ग होने पर अपने आसपास की जनता को जागरूक करना है, उनको जिंदगी के बारे में समझाना है, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, जो बेसहारा है, जो असहाय है, जो कमजोर है, जो गरीब है, उनकी मदद करनी है. एक मिशन आपका क्लियर होना चाहिए. जब मिशन आपका क्लियर हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज देने लगता है. और ये हवा में नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी रिटन, लिखा हुआ होना चाहिए. आपको पढ़ना लिखना क्यों सिखाया गया है? पढ़ना लिखना इसीलिए सिखाया गया है ताकि आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर पाए. लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है. अगर मैं चीजें लिख रहा हूं तो सब चीजें मेरे दिमाग में भी जा रही है. ये काम हवा में संभव नहीं था. यू मस्ट हैव वेरी क्लियर कट डिफाइंड विजन बोर्ड कि मुझे कहां तक पहुंचना है. और जब वीडियो खत्म होगा तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप बहुत क्लियर कट ये लिखें. एक ने सवाल पूछा कि डे ड्रीमिंग और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, जो हम ख्याली पुलाव बनाते हैं. देखिए, ख्याली पुलाव बनाइए लेकिन परोसिए मत. आप परोस देंगे उसको तो लोग आपकी खिल्ली बनाएंगे, फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर आपको वो बार बार उकसाएंगे, जिससे आपका वापस कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिवेट होगा. ख्याली पुलाव बनाओ, परोसो मत. और डे ड्रीमिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई मूवी देख के आए तो आपको शाहरुख खान बनना है, चेन्नई एक्सप्रेस देख लिया तो शाहरुख खान बनना है, हेलीकॉप्टर शॉट देख लिया तो धोनी बनना है, कवर ड्राइव देख लिया तो विराट कोहली बनना है, स्पीच देख लिया तो मोदी बनना है, इसरो ने लॉन्च कर दिया चंद्रयान 3 तो आपको साइंटिस्ट बनना है. इट मस्ट बी क्लियर कट कि मुझे यही बनना है, मेरा भी समय आएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा टारगेटेड फोकस सिंगल पॉइंटेड गोल है कि मुझे ही बनना है. इट मस्ट बी डिफाइंड.
और ये नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जिंदगी के जिस फील्ड में हैं एक फिक्स करो कि मुझे ये बनना है। मैंने फिक्स किया था कि मुझे 10 करोड़ लोगों को टच करना है। अब वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे मैं किताबें पहुंचाऊं, चाहे मैं अपनी बात पहुंचाऊं, चाहे मैं अपना भाषण पहुंचाऊं, लेकिन मैं उनकी जिंदगी को इंप्रूव करना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान को बेहतर करना चाहता हूं, मैं युवाओं की जिंदगी को ठीक करना चाहता हूं, ये फिक्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये गोल मस्ट बी क्लियर। आप हर दिन किसी को देख के अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और सिर्फ विजन बोर्ड से कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि आपको जिंदगी में ये चाहिए, इसको लिखो, इसको सोचो, सुबह शाम इसकी बात करो। सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन ये लिखना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं और फिर ये सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच गई है दैट फॉलो DWAR। DWAR। इवन मैंने इसके ऊपर पूरी एक डायरी लिखी है, DWAR डायरी। मेरा थीम था, मेरा आइडिया था कि कैसे आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। हर दिन ये लिखो कि मेरा मिशन था, इसके लिए मैंने आज क्या किया, व्हाट आई डिड। आप खुद का रूटीन भी मेंशन कर सकते हैं, व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा। क्योंकि जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो कल क्या करेगा, तो उसके सुबह उठने से या मर जाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता ही नहीं है कि आप सुबह उठकर क्या करेंगे, तो आपके नींद में मौत की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है। A4 आपने क्या अचीव किया आज पूरे दिन में, क्या ऐसा किया। जैसे आज अभी आप सेशन देख रहे हैं तो आपने अचीवमेंट में लिख दिया कि मैंने आज ABK सर का ब्रेन और माइंड के ऊपर सेशन देखा है, बिकॉज ये अचीवमेंट है, वो नॉलेज है जो आपकी जिंदगी भर काम आए। रील्स आप एक बार देखते हैं फिर भूल जाते हैं, नई रील आ जाती है, नया जोक आ जाता है, नया मीम आ जाता है, बट ये नॉलेज वो है जो सस्टेन करेगी, क्योंकि आपने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं किया है, स्क्रॉल नहीं किया है, तो टाइम इन्वेस्ट किया। तो आपने अचीव क्या किया और आपका रिग्रेट क्या है कि आपने ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। जब आप द्वार को फॉलो करते हैं तो दुनिया में कोई सा भी द्वार ऐसा नहीं है जो आपके लिए बंद हो। दुनिया का सारे द्वार, सारी पॉसिबिलिटी, सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाती है और आप जहां पहुंचना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि आज कोई सक्सेसफुल है, कल कोई दूसरा सक्सेसफुल है और उसको देख के तुम उसकी कॉपी करने लगे, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कौन कितने घंटे सोता है ये उसकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है दोस्त। निकोला टेस्ला कितने घंटे सोया, आइंस्टाइन कितने घंटे सोया, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, ठीक है। और हमें ये समझ लेना है ये सब सेंसलेस चीज है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक बुक बनाई है और आज उसको हिंदुस्तान के कई हजार स्टूडेंट्स फॉलो भी करते हैं, ठीक। खैर, एक तरीका और है जिससे आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। बिकॉज ये आपको थॉटलेस बनाता है। जैसे आप थॉटलेस होते हैं, आप शांत होते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी में आप महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेटिंग स्किल्स विराट कोहली से बहुत कम है, बट फिर भी धोनी के पास में चैंपियनशिप ट्रॉफी है, T20 ट्रॉफी है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। क्यों? क्योंकि इंसान शांत है। और जैसे ही आप शांत हो जाते हैं तो आप जिंदगी में एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। शांत होना ही सबसे पहली शर्त है। देखो एक बात याद रखें, अगर मान लो कोई एक मूर्ति बेचने वाला है जो मूर्ति बेच रहा है, ठीक है। अब मूर्ति में अगर भगवान होता तो उसको बेचता ही नहीं, क्योंकि जब मूर्ति से उसको भगवान मिल जाता, 150 रुपये में, 200 रुपये में वो मूर्ति बेच रहा है, उसको पता है कि अगर इसमें भगवान होता तो वो भूखे नहीं मरता। मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति में आस्था है, भगवान की आस्था है कि इसमें ईश्वर है, इसमें मेरा ईश्वर है। और आस्था किसी को भगवान बना सकती है, किसी को भी। और यही धर्म की एक खासियत है, विशेष तौर से सनातन धर्म की, कि वो हर किसी को भगवान मानता है। तो बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। आस्था किसी को भी भगवान बना देता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि एक धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दुनिया में कोई सा इंसान अगर ये कह रहा है ये धर्म श्रेष्ठ है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। खैर, जब आस्था होती है तो आस्था से कि यार ये हमारे ईश्वर है, उससे शांति आती है। और शांति से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और शांति से ही आपको लगता है कि आप भगवान के अंश हो। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो गया, अब आप सीधा गॉड कनेक्शन सेट हो गया। गॉड कनेक्शन, आप जिस भी धर्म को
मानते हो उसके साथ आपका सीधा कनेक्शन सेट हो जाता है। और इसलिए आप देखेंगे कि उन घरों में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी रहती है, उन घरों में ज़्यादा बेहतर चीज़ें होती है जहाँ पर शांति होती है। लेकिन जहाँ पर लोग बाग लड़ते रहते हैं, हमेशा भिड़ते रहते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितनी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनका गरीब होना निश्चित है, एक दिन उनका बर्बाद होना निश्चित है, दरिद्र होना निश्चित है। तो हमें ये समझ लेना है हमारी जिंदगी में कि ईश्वर, गॉड, कभी भी किसी चादर से, किसी अगरबत्ती से, किसी प्रार्थना से, किसी फूल से, किसी पूजा से खुश नहीं होता। जब तक आप आरती, पूजा, प्रार्थना, अरदास करते वक्त शांत नहीं है, ईश्वर के लिए समर्पित नहीं है, आपका दिमाग ठंडा नहीं है, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होगा। और जब तक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होगा तो मिरेकल नहीं होंगे, चमत्कार नहीं होंगे। चमत्कार का रास्ता सबकॉन्शियस माइंड से होकर गुजरता है। जैसे आपका गॉड कनेक्शन सेट हो जाएगा, यू बिकम द मैन ऑफ मिरेकल। सिर्फ चमत्कार होंगे, सिर्फ चमत्कार, सिर्फ चमत्कार। लेकिन पहली शर्त है, अपने आप को शांत किया जाए, बिल्कुल शांत किया जाए। हमें यह समझ लेना है कि जिंदगी में अगर आप शांत हो गए तो आप अपने आप बहुत लोगों से एक साथ आगे निकल जाते हैं। जैसे आप खुद को शांत कर लेते हैं, सिर्फ उस केस में, सिर्फ उस केस में। और मैं फिर कह रहा हूं, लिखो। अगर तुमसे कुछ नहीं किया जा रहा है, आज मैं देखता हूं कि हर युवा सुबह से शाम तक, या युवा की बात छोड़ो, उनके पेरेंट्स भी एक ही काम कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी सुबह से शाम तक स्क्रॉल कर रहे हैं, ये चीज वो चीज, वो हर रील नया थॉट देके जा रही है, वो हर सीन नया थॉट क्रिएट कर रहा है, वो हर फोटो नया सीन क्रिएट कर रही है। इंस्टाग्राम पे हम आदी हो चुके हैं, इसकी फोटो, उसकी फोटो, ये सीन, वो सीन, ये बीच, वो बीच, ये खाना, वो खाना। दिस इज डैमेजिंग और सबकॉन्शियस माइंड, जस्ट एक्टिवेटिंग और कॉन्शियस माइंड। तो मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करना, या एटलीस्ट एटलीस्ट एटलीस्ट, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहूंगी, जिस भी इंसान को उड़ना है, जिसको उड़ना है, उसको अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालना पड़ेगा। चाहे वो 2 घंटे डाले, चाहे 1 घंटा डाले, चाहे आधा घंटा डाले, और उसमें वो सब करे जिससे वो अपनी गोल के, अपनी जिंदगी के करीब पहुंचता हो। फ्लाइट मोड में जिसको उड़ना है उसको करना पड़ेगा। मोबाइल का कम इस्तेमाल से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। रट लो इस चीज को, आज शपथ लेके जाओ, आज शपथ लेके जाओ, ऐसे नहीं जाना है मुझे मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि मोबाइल आपके कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है, और आप में जो ईश्वर है, जो आप में भगवान का अंश है, जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, उसको खत्म करता है मोबाइल को। क्योंकि वो आपको हाइपर एक्टिवेट करता है, और हाइपर एक्टिवेटेड इंसान कभी भी चमत्कार नहीं कर सकता, कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत सकता, मिशन नहीं ला सकता, क्रांति नहीं कर सकता। लेस मोबाइल फोन यूज, लेस मोबाइल फोन यूज। एटलीस्ट 1 घंटा स्विच ऑफ कर दो, उस वक्त नाम जप करो, लिखो कुछ, नाम जप नहीं होता तुम लिखो, और सिर्फ अपने पिताजी का नाम जप करो, माताजी का नाम जप करो, कुछ कंटेंट लिखो, अपना सपना लिखो, अपनी कल की प्लानिंग लिखो, कुछ नहीं, अपनी सांस पे ध्यान दे लो, मेडिटेशन करो, तुम ईश्वर बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में वो चमत्कार होने लगेंगे जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी, तुम्हें सपने में भी नहीं सोचा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ नहीं होगा ना, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर समस्या की जड़ है हरी, वरी और करी। हरी जल्दबाजी, क्योंकि शांत नहीं है, वरी चिंता, क्योंकि शांत नहीं है, करी खाने में कुछ भी अटरम शटरम खा ले, क्योंकि शांत नहीं, कॉन्शियसनेस है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। शांत जिस दिन हो जाएंगे, जिंदगी की आधी समस्या मिट जाएगी। तो हमें सबसे पहले ये बात समझ लेनी है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का रास्ता ये है।